सुनिए, रुकिए ना, आपके लिए मैंने टिफिन बनाया है, अपना टिफिन तो लेते जाइए। अरे सुनिए, रुकिए ना। क्या है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार पीछे से आवाज मत दिया करो, मुझसे बोला ही मत करो। तुम क्यों परेशान होती हो मेरे पीछे? कब तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना मैं लेकर गया हूँ ऑफिस? हाँ, रोज रोज क्यों बना कर रखती हो मेरा टिफिन? 3 सालों से तुम्हारी यही सारी हरकतें हैं। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, छोड़ दो मेरा पीछा और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, समझी? मेरी पत्नी हो, बस इस घर में रहो और तुम्हारी जिम्मेदारी माँ के प्रति है। माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मेरे पीछे मत परेशान हुआ करो, समझी? मुझे समझ नहीं आता, जब से मेरी शादी होकर मैं इस घर में आई हूँ, हमारी शादी को इतने साल हो गए, पर आज भी आप मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। शुरुआत में मुझे लगा था कि शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हमारे बीच कभी कुछ ठीक नहीं हुआ। आखिर मेरे साथ आप ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मैंने क्या गलती की है अपनी जिंदगी में जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? माँ की जिम्मेदारियां नहीं उठाऊंगी क्या मैं? माँ बाप, आपके घर, सब कुछ देख रही हूँ ना, मैं सब कुछ देख रही हूँ। फिर भी आप तो मेरे साथ अच्छे से रहिए। अच्छे से रह रहा हूँ इसीलिए तुम इस घर में हो, समझी? मुझे ना रहना होता तुम्हारे साथ तो मैं तुम्हें इस घर से ही निकाल देता। और रहो चुपचाप इस घर में और घर की बाकी जिम्मेदारियां उठाओ। ये हर वक्त मेरे पीछे मत दौड़ा करो तुम। क्या है रिहा, क्यों तू मेरे बेटे को सुबह सुबह परेशान करती है? हाँ, जब उसने कह दिया है कि वो तेरी मनहूस सूरत देखकर ऑफिस नहीं जाना चाहता तो क्यों खड़ी हो जाती है उसके रास्ते में? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरे बेटे से दूर रहा कर, उसे परेशान मत किया कर, लेकिन तू है कि रोज सुबह आकर उसे अपनी मनहूस शक्ल दिखा देती है। जब वो तुझे नहीं पसंद करता ऑफिस जाते समय देखना तो तू क्यों चली आती है यहाँ? चल चल के घर के बाकी काम कर, मुझे नाश्ता देना हुआ वो तो तुझसे नहीं हुआ, दौड़ी रहेगी हरदम मेरे बेटे के पीछे। चल। माँ जी, मैंने नाश्ता बना कर रखा है, बस मैं लेकर आई भी थी, लेकिन आप उस समय नहाने चली गई थी माँ जी। फिर मैंने सोचा कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा, इसीलिए मैं उसे वापस लेती गई। माँ जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ हाँ, तेरे सारे कर्तव्य में ना बाकी लोगों की ही गलती होती है, तेरी कभी कोई गलती नहीं होती है। तेरी वजह से आज मेरा बेटा नाराज होकर ऑफिस गया है। देख लेना, अगर आज उसके ऑफिस में कोई भी गलत काम हुआ ना, कुछ भी गलत हुआ ना, कुछ भी बुरा हुआ तो देखना मैं तेरा क्या करूंगी। चल चल के नाश्ता लगा मेरा। अच्छा माँ जी, मैं बस लगा ही रही हूँ माँ जी। पास्ता बनाया है, मुझे भी कितना पसंद है पास्ता, पर इस घर में मेरे लिए अभी कुछ बचेगा ही नहीं। अभी मैं पास्ता बनाकर माँ जी के लिए ले जाऊंगी, माँ जी खाएंगी, फिर उसके बाद बच्ची को खिलाएंगी और छोटे भैया को भी खिला देंगी। मेरे लिए कुछ नहीं रह जाएगा और जो बचा हुआ रहेगा उसको माँ जी अड़ोसियों पड़ोसियों के यहाँ भिजवा देंगी। मेरे लिए माँ जी कभी कुछ नहीं सोचती कि लाओ बहू को भी कुछ खाने के लिए पूछ लूं, इसके लिए भी कुछ छोड़ दूं। मेरी स्थिति इस घर में नौकरों से भी बदतर है। चलो, आज मैं ही अपने लिए इतना पास्ता निकाल कर अलग रख लेती हूँ, बाकी पास्ता माँ जी पड़ोसियों को भिजवाए, अच्छा है गाय को खिलाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। कम से कम मैं थोड़ा सा टेस्ट तो कर लूंगी। इतना समय हो गया, अपने मायके में तो मैं अक्सर पास्ता बनाया करती थी और यहाँ आकर बनाती भी हूँ तो मुझे खाने को ही नहीं मिलता। आज मैं इतना पास्ता ले जाकर अपने कमरे में रख लेती हूँ, हाँ, उसके बाद आराम से खा लूंगी। मेरा भी मन हो रहा है, बहुत दिनों से मन कर रहा था पास्ता खाने का। आज इतना थोड़ा सा पास्ता निकाल ही लेती हूँ। वैसे भी इतना ढेर सारा बनाती हूँ पर फिर भी मुझे खाने को नहीं मिलता। चलो, घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। उतना सारा पास्ता बचा हुआ है सबको देने के बाद भी, पर माँ जी अभी पड़ोसियों को भिजवा देंगी, पर जब तक मैं खाने के लिए पहुंचूंगी ना, उस कटोरी में कुछ नहीं बचेगा। मैं केवल बनाती हूँ, खाने का सुख नहीं है मुझे इस घर में। चलो, इतना निकाल कर रख लिया है, कम से कम ये तो काम आ जाएगा मेरे। अपने कमरे में रख के अब मैं चलती हूँ, घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। हाँ नहीं, माँ जी चिल्लाने लगेंगी, ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं खाने बैठी तो माँ जी तो सीधा यहीं चली आएंगी। चलो कोई नहीं, मैं घर के काम निपटा कर ही इसे खाती हूँ, तब तक चल के बाकी काम निपटा आती हूँ। ये देखो महारानी के गुण देखो, अपने मायके से यही सब कुछ सीख के आई है। ये ले आके एक कटोरी पास्ता अपने कमरे में छिपा कर रख लिया इसने। वाह वाह, क्या बात है। हम सब खाएं पाने को, चाहे नहीं हम सबको खाने को मिले या नहीं, पर महारानी की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। हाँ भाई, क्यों नहीं, बनाती जो है, सारा एहसान इसी का तो है। मेरा बेटा कमा के लाता है इस घर में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये महारानी अपने लिए अनाज चुरा चुरा के रख रही है। वाह वाह, खाना चोरी होने लगा इस घर में मेरे। माँ जी, वो मैं खा रही थी, बस काम याद आ गया तो मैं इसे रखकर चली गई। माँ जी, मैंने चोरी नहीं की है माँ जी, बस एक कटोरी अपने लिए निकाला है माँ जी। क्या है ना कि सारा पास्ता खत्म हो जाता है, मुझे कुछ जरा सा टेस्ट करने को भी नहीं मिलता। आज बहुत मन हो रहा था माँ जी, इसलिए मैं थोड़ा सा ले आई।
थोड़ा सा ले आई, अरे पूरा घर खा जा तू, सब कुछ खा जा, ये सब कुछ खा जा, सारा पास्ता वास्ता। तभी तो मैं कहूँ कि हम लोग को खाने के लिए मिलता है क्यों नहीं है, सारा पास्ता इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। अरे करमचली नासपीटी, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया था, तेरे मायके से तू यही सारा गुण सीख कर आई है कि ससुराल में जाकर खाना चोरी करो। इधर दे इसे, ले जा रही हूँ मैं, और ये मैं ले जाकर पड़ोसियों को भिजवा दूंगी। तूने झूठा तो नहीं किया है ना इसे, बस इतना काफी है मेरे लिए। इसे मैं पड़ोसियों को भिजवाऊंगी, पड़ोस में मेरा नाम होगा। तू क्या करेगी खाकर, चल चल के घर के काम कर, बाकी पानी पी कर रह लिया कर, ज्यादा खाया मत कर समझी, बहुत ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। चल निकल यहाँ से, चल जा घर के बाकी काम कर। आई बड़ी पास्ता खाएंगी महारानी, इनके लिए ही तो बनता है घर में। आज मेरा कितना मन था खाने का पास्ता, पर मुझे मिला ही नहीं। हे भगवान, मैं इस घर में सिर्फ काम करने के लिए हूँ क्या, कि अच्छे से अच्छा काम करो, खाओ ना ही किसी से खाना मांगो। मैंने क्या ऐसी भूल की थी जो आपने मेरे साथ इस घर में करवाई। ना तो पति मेरी सूरत देखते हैं, ना तो सास को मुझसे कोई लगाव है, बस मैं इस घर में काम करती हूँ सिर्फ, बस। मुझे ही कुछ करना होगा, इस तरह से तो मैं बिना खाए पिए ही मर जाऊंगी। वैसे भी मेरा इस घर में कोई सुनने वाला नहीं है, अगर मैं मर भी गई तो कोई देखने वाला नहीं है। लौटकर तो अपने मायके भी नहीं जा सकती यहाँ से, मायके वालों ने एक बार शादी कर दी, फिर कौन मुझे पूछेगा दोबारा। अब मेरे पास ले देकर एक ही रास्ता बचा है, मुझे ही कुछ अपने लिए करना होगा। मैं अपना कमरा ही बदल लेती हूँ, ऊपर के कमरे में माँ जी चढ़ नहीं पाती, सीढ़ियाँ है ना, वही कमरा मेरे लिए सही रहेगा। अब मैं वही कमरा चुन लूंगी। कम से कम अपने लिए कुछ रखूंगी तो उसे मैं खा तो पाऊंगी। 10 दिन बाद। रोज रोज का यही सिलसिला है, फिर से वही सब होने लगा इस घर में। सिर्फ मैं बना रही हूँ और सबको खिला रही हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता। आज मैंने समोसे बनाए थे, सबके सब खत्म है, बर्तन तक नहीं है यहाँ पर। मेरे बारे में इस घर में कोई नहीं सोचता। अब बहुत हो गया, अब मुझे माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी। बहुत दिनों तक मैंने बहुत कुछ सह लिया, इस तरह से तो मुझे सिर्फ बनाने का काम ही मिलेगा। मैं सिर्फ बनाऊंगी, खा नहीं पाऊंगी। क्या है करमचली, हाँ नासपीटी हमेशा ये खड़ी होकर इधर उधर टेसवे के बात ही रहती है। मेरे जैसे इतने बड़े घर में आ गई है ना, आराम से रह रही है, कहीं और होती ना तो तुझ जैसी बहू को लोग लात मार के निकाल देते अपने घर से। मेरे घर में जो बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है तू, अब खड़ी क्या है, चल चल के घर के बाकी काम निपटा। माँ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। माँ जी, मैं अपना कमरा बदलना चाहती हूँ। नीचे वाला कमरा आप देवर जी को दे दीजिए और छत वाला कमरा आप मुझे दे दीजिए। मैं छत वाले कमरे में रहूंगी। अब मैं नीचे कमरे में, मुझे घुटन होती है माँ जी। मुझसे कोई काम नहीं होंगे अगर मैं नीचे वाले कमरे में रहूंगी, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं महारानी, पूरा घर, ये महल जो है ना तेरे बाप ने ही तो दिया है हम सबको, कि जहाँ मन करेगा तेरा वहां रहेगी। बीमार पड़ जाएगी, काम नहीं होगा महारानी से। नखरे देख लो इनके, पूरे रानियों वाले हैं। चलो क्या ठीक है, मुझे क्या लेना देना, चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, मुझसे क्या मतलब है। ठीक है, मेरा बेटा वैसे भी कह ही रहा था कि उसे तेरा कमरा पसंद है। ठीक है, वो कमरा मैं अपने छोटे बेटे को दे दूंगी, तू अपना सामान ले जाकर ऊपर रख सकती है, रह सकती है ऊपर। पर मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा वहां जाएगा कि नहीं, उसे वो कमरा पसंद आएगा कि नहीं। अब तेरी मर्जी, तू रहना चाहे तो। अब माँ जी से क्या ही कहूँ, वो कौन सा मेरे साथ रहते ही है। मैं चाहे नीचे रहूँ या छत पर रहूँ, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ, कौन सा उन्होंने मेरी शक्ल ही देखी है ठीक से। ओ इंद्रलोक की महारानी अप्सरा, जरा सीढ़ियों से कभी अपने स्वर्ग से नीचे भी आ जाया करो, हम लोगों की भी थोड़ा सेवा कर लिया करो। हम बदनसीब इंसानों की ओर भी नजर उठाकर देख लिया करो। जब से सिंहासन मिला है तब से तो महारानी सिर्फ अपने महल में ही विश्राम करती हैं। नीचे जाकर देखने की जरूरत नहीं है कि देखा हूँ सास को क्या काम है, देवर को क्या चाहिए, ननद को क्या चाहिए। बस वही अपने छत पर चढ़ जाएगी, वही घुसी रहेगी हरदम। अब खड़ी क्या है मुंह लटका कर, चल चल के घर के काम निपटा समझी। तेरी ननद को कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। जो भी तूने बनाया था ना, वो पड़ोसन विमला आई थी तो हमने उसको खिला दिया, तो अब कुछ बचा नहीं है घर में। तो नए सिरे से इसके लिए एक अच्छा सा टिफिन बना और इसके लिए अच्छा सा नाश्ता भी बना। नाश्ता खाकर टिफिन लेकर ये अपने कॉलेज को जाएगी, इसे देर हो रही है समझी। और हाँ, वो तेल गुनगुना करके, जैसे कल रात को तूने मेरे पैर में लगाया था ना, उससे पैर को बहुत आराम हुआ था, तो वैसे दवा ववा डालकर तेल गर्म करके लेकर आ और ले आकर मेरे कमरे में आ और मेरे पैर में और मेरी कमर में लगा अच्छे से। उससे बहुत फायदा हुआ था जो तूने शाम को लगाया था, वैसे ही मुझे आज भी लगवाना है तुझसे, अभी दिन में भी, तो उसको लगा के। और हाँ, घर के उधर जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम बहुत दिनों से गंदा पड़ा है, उसकी भी आज साफ सफाई कर देना समझी। चल अब खड़ी क्या है, मेरी शक्ल क्या देख रही है, उससे तेरे काम हो जाएंगे क्या। ये सारे काम बता दिए माँ जी ने।
बस मैं इस घर में सिर्फ काम ही करूं, मुझसे और किसी को कोई मतलब नहीं है। सुबह सुबह नाश्ता बनाकर रखा था, क्या जरूरत थी विमला काकी को सारा नाश्ता खिला देने की। मुझसे बोलती मैं दूसरी चाय नाश्ता कुछ और बना देती, पर अब चलो मैं फिर से चूल्हा चौका करूं। इस घर में मुझे जरा सा भी आराम नहीं मिलता, दिन रात सिर्फ चूल्हे चौके में ही लगा कर रखते हैं ये लोग मुझे। अरे मौसी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे ये पूजा है ना? अरे पूजा तू तो काफी बड़ी हो गई बच्ची। प्रणाम मौसी। अरे खुश रहे मेरे लाल, तुझे देखे हुए कितना दिन हो गया था। दीदी से मैंने फोन किया था तो मैंने उनसे कहा था कि एक आध बार बच्चे को घर भेज दो भाई, मुझे भी प्रशांत को देखे हुए कितना दिन हो गया। मेरा प्रशांत कितना अच्छा बच्चा है तू मेरा बेटा। मौसी की याद नहीं आती तुझे अब? इतने दिनों बाद आया। और पूछा ही क्यों, सूरज को देख, सूरज कितना बड़ा हो गया है। सूरज तुमसे बोला था ना कि अपना कमरा खाली करके अच्छे से साफ कर देना, तुमने कर तो दिया है ना? वो तुम्हारा कमरा, उसी में प्रशांत रहेगा। मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि उस रूम को अच्छे से खाली कर देना, तुमने कर तो दिया है ना? जैसे तुम दोनों हो मेरे लिए, जैसे राजीव है मेरे लिए, वैसे ही मेरे लिए प्रशांत भी है भले ही मेरी बहन का बेटा, लेकिन मैं इसे अपने बच्चे से कम नहीं समझती। और ये भी मुझे अपनी माँ मानता है। माँ, अरे बेटा कहाँ चला गया तू? फिर से लौट जाने का इरादा है क्या तेरा? इतने दिनों बाद तो अपनी मौसी के घर आया है और अभी भी तेरा मन बाहर ही लगा हुआ है। अरे नहीं मौसी, वो मैं बस ये बैग उठाने गया था। क्या था ना कि बैग छूट गया था दरवाजे के बाहर, आपसे मिलने की खुशी में ना बैग उधर ही रह गया। अरे बस कर, अब ये सब काम धंधा छोड़ और हाथ पैर मुंह धो ले और आराम से चल के बैठ अपने कमरे में। तेरे लिए मैंने अच्छे से कमरा खाली कराकर साफ करवा दिया है। तू आराम से वहां अपना बैग वैग रख और आराम से बैठ। अभी मैं तेरे लिए कुछ गरम गरम सा बनवा देती हूँ अपनी बहू से। चल। और बताओ बेटा प्रशांत, दीदी कैसी है? बढ़िया तो है ना? मैं तो देख ही रहे हो बहुत खुश में हूँ। अपनी दीदी को भी बता देना कि तुम मुझे देख कर आए हो। मैं एकदम खुश हूँ, एकदम चुस्त और तंदुरुस्त हूँ, जैसे हमेशा से थी। दीदी कैसी है? आज भी वैसी ही होंगी, पतली दुबली। बहुत दिन हो गया, तुम दोनों बहनें मिले नहीं ना आपस में। बाजी लीजिए गरम गरम पास्ता। अरे वाह, ये कितनी सुंदर है। भैया ने इनसे शादी की है, कितनी अच्छी लड़की है ये। पर इसके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? इतनी सुंदर लड़की और इतनी उदास, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। काश मैं जान पाता कि इसकी उदासी की वजह क्या है। पर मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये तो मेरे भाई की पत्नी है ना। पर ये बहुत उदास लग रही है मुझे, खुश नहीं लग रही है, जैसे कि हर शादीशुदा लड़की होती है। अभी तो वैसे भी भैया की शादी को 2 साल 3 साल हो रहे होंगे, तो इसे तो खुश होना चाहिए। अभी इन दोनों के कोई बच्चे भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ इसकी उदासी का कारण क्या है। हाँ ले बेटा, पास्ता खा, पास्ता खा। पास्ता हम सबका फेवरेट है। आज तेरे लिए मैंने स्पेशली बनवाया था इससे। इसने तो सुबह से 4-5 बार पास्ता बना चुकी। जब मुझे पता चला कि तू आ रहा है ना, तो मैंने इससे फिर से पास्ता बनवा लिए। क्या है ना कि मोहल्ले में भी 2-4 घरों में भेज देती हूँ ना, तो मेरी नाक ऊंची हो जाती है। सब कहते हैं कि कितनी ये अच्छी औरत है और कितनी दयालु है, कितनी जो है हर चीज में अच्छी है। मान बढ़ता है, मान पड़ोसियों को भेजने से। अरे प्रशांत क्या हुआ बेटा? कहाँ देख रहा है? कहाँ खोया हुआ है? क्या हो गया? कुछ नहीं मौसी, बस पास्ता खा रहा हूँ। पास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। वाकई में लाजवाब है, बिल्कुल भी एकदम सीधा साधा भोला भाला और बहुत ही सुंदर। वाकई में कितना टेस्टी पास्ता बनाया है उस लड़की ने, मतलब भाभी ने। वाकई में कितना टेस्टी पास्ता है ये। कितना अच्छा है। और काश वो भी उतनी ही खुश होती जितना ये पास्ता टेस्टी है, पर उसकी शक्ल पे खुशी नहीं थी। पता नहीं किस बात का गम था, बहुत गहरा गम। पर कोई बात नहीं, लड़की थी बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और उतनी ही सीधी साधी और भोली भाली भी। वाओ, नम 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 नम। वाओ, वाकई में इसके हाथों में तो जादू है, जादू। क्या पास्ता बनाया है इसने, वाह। तुम फिर मेरे पीछे पड़ गई। अरे मैं 2 दिन में आऊं घर, 3 दिन में आऊं, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो रहो इस घर में ना, मेरी माँ है इस घर में, मेरा छोटा भाई है, मेरी बहन है, सब पूरा परिवार तो रह रहा है। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं 2-3 दिनों में 1 दिन आऊं या 10 दिनों में आऊं, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? एक तो वैसे भी हरदम तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे गुस्सा ही लगती है। ऊपर से तुम हरदम ऐसी ऐसी हरकतें भी कर देती हो ना कि और क्रोध आए मुझे। मेरा 2-3 दिन में भी यहाँ आने का मन नहीं करता तुम्हारी वजह से। पर मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? आखिर आप मेरे पति हैं, आप मेरे साथ अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए। क्यों
आप मेरे साथ ऐसा करते हैं? अगर मैं लौट सकती ना तो मैं अपने मायके ही चली जाती, छोड़ देती यहाँ सब कुछ, आपकी जिंदगी से चली जाती। पर मैं क्या करूँ, मैं लौटकर मायके भी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती मैं, कोई मेरा सहारा नहीं है। आप ही मेरे सब कुछ है, कम से कम आप तो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करिए। पत्नी हूँ आपकी मैं, पर 3 सालों में, हमारी शादी को जितने भी साल हो रहे हैं ना, इतने सालों में आपने कभी भी खुशी से मेरी ओर नहीं देखा। मेरी शक्ल तक नहीं देखते आप। आखिर ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं आप? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? चले गए, हमेशा की तरह। मेरी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं क्या करूं? ओह, तो ये बात है। अब मुझे पता चला कि आखिर इसके दुख का कारण क्या है। पर राजीव भैया को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, वो इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वो तो एक अच्छे इंसान थे, खुश मिजाज थे, हरदम गीत गुनगुनाया करते थे, हरदम खुश रहा करते थे। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि वो अपनी ही पत्नी के साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं? वो अपनी ही पत्नी की शक्ल नहीं देखना चाहते? आखिर ऐसा क्यों है? क्या बात है? मुझे पता करना होगा। इस तरह से तो इस लड़की की जिंदगी इस घर में बर्बाद हो रही है। सिर्फ लोग यहाँ सिर्फ इससे काम लेते हैं, बाकी इसकी अच्छाइयों का, इसके अपने दिल का किसी को कोई नहीं पड़ी है। कोई इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। पर मुझे ये सब पता करना ही होगा, आखिर बात क्या है। एक ही रास्ता है, आज मुझे राजीव भैया का पीछा करना होगा, तभी मुझे सारी सच्चाई का पता चलेगा। कहीं उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? हाँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि राजीव भैया बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उन्हें शुरू से जानता हूँ। वो हमेशा गीत गुनगुनाना, बहुत ही रोमांटिक किस्म के अच्छे आदमी थे वो। फिर अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? हो ना हो, जो मुझे शंका हो रही है कहीं वो सच ना हो। आज मुझे राजीव भैया का पीछा करना ही होगा। अरे यार, लंच में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैंने तो ऑफिस से जल्दी ही काम खत्म कर लिया था, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अब चली भी आओ, बहुत देर हो रही है। हाँ, और तुम्हारे लिए मैंने कॉफी भी ऑर्डर कर दी है, वो कॉफी ठंडी हो रही है, साथ में नेचोस है, बस आ जाओ। हाँ बस जल्दी आ जाओ, जल्दी। ठीक है। ओहो, आप भी ना, एकदम भी सब्र नहीं होता आपसे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऑफिस में ही रह जाऊंगी। इतनी जल्दी कॉफी ऑर्डर कर दी, यहाँ सब कुछ इतना जल्दी कर लिया आपने। अरे अभी ऑफिस से आ ही रही थी, काम ही तो खत्म कर रही थी, और घर पर भी तो हम दोनों साथ में ही होते हैं। क्या आपको इतनी घाई पड़ी थी? हाँ हाँ, जल्दी पड़ी थी मुझे। तुम जानती हो ना, दोपहर का लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ मैं तुम्हारे साथ ही करता हूँ। तुम तब पर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। देखो, जब तक तुम मेरे सामने नहीं रहती ना, मेरा खाने को भी मन नहीं होता। ऑफिस में भी हम दोनों साथ रहे, चाहे घर पर भी हम दोनों साथ रहे। मेरी पत्नी हो तुम, अपनी पत्नी को क्या कोई ऐसे ही प्यार नहीं करता? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति तुम्हें इतना चाहता है। और तुम? जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हमारी शादी को भी 2 साल हो गए हैं, पर आज भी तुम्हारा प्यार वैसे के वैसे ही बरकरार है मेरे लिए। चलो अच्छा, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। कॉफी भी आज पीने का मेरा मूड नहीं हो रहा है, फिर कभी पियेंगे। चलो, घर पे मैंने ना बहुत ही अच्छा सा लंच बनाया हुआ था, आज हम सब चलो वही खा लेते हैं। चलो घर चलते हैं। अरे ये क्या है? वो दोनों इस घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। ये घर उनका है क्या? हाँ, और दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? मिस्टर एंड मिसेज राजीव वत्स, मतलब कि भैया। हे भगवान, ये क्या है? मतलब कि भैया दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, घर में एक दूसरी बीवी और यहाँ बाहर दूसरी। हे भगवान, इस तरह से तो वो बेचारी उस लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं। नंदिनी कितनी अच्छी लड़की है, वो भैया को कितना पसंद करती है, कितना प्यार करती है, एकदम ईमानदार है इनके लिए, इनको अपना पति समझती है, इनके लिए रोती है। और भैया, भैया ऐसे हैं? नहीं नहीं, इतनी जल्दी मुझे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते किसी लड़की के साथ। कितने अच्छे थे राजीव भैया, मैं उन्हें हमेशा से जानता था। कैसे ऐसा कर सकते हैं वो? हेलो मैडम, आप यहाँ रहती हैं क्या? ये घर किसका है? अरे ये घर लिखा नहीं है भैया, आपने पढ़ा नहीं क्या? मिस्टर एंड मिसेज राजीव वत्स। अरे हस्बैंड वाइफ है दोनों, 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, शादी की है दोनों ने एक दूसरे के साथ। हाँ, ऑफिस आते जाते रहते हैं, हो सकता है कहीं निकले हो, ऑफिस गए हो, शाम को सब्जी उब्जी लेकर साथ में लौटते हैं। 5 बजे तक आ जाते हैं दोनों घर। आप 5 बजे तक आना। हे भगवान, जो मैंने देख कर आया उसे पर मैं कैसे भरोसा करूं? कैसे उसे किससे कहूं? क्या करूं? किससे बताऊं उस बारे में? जिससे मैं कहूंगा कोई मेरी बात पर भरोसा करेगा क्या? प्रशांत जी, प्रशांत जी, मैं आपके लिए क्या बना दूं? प्रशांत जी, प्रशांत जी। अरे प्रशांत जी, कहाँ खोए हुए हैं आप? मैं आपसे
आपसे बात कर रही हूँ। क्या बना दूँ आपके लिए? देखो, तुम चाहे जो बना दो, मुझे सब अच्छा लगता है। तुम चाहे जो बना देती हो, तुम्हारे हाथ का सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया ही कितना है, मुझे क्या पता होगा कि तुम क्या अच्छा बनाती हो। अपने हिसाब से बना दो जो भी तुम बनाना चाहो। अच्छा जी, ठीक है। ये कितनी सीधी है, कितनी भोली है। और राजीव भैया ऐसे इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ शादी कर ली, पर इसके साथ रहना नहीं है उनको। रहना तो उन्हें अपनी असली पत्नी के साथ है, जिसके साथ वो अपना उस घर में रह रहे हैं। अलग घर ले लिया है उन्होंने, अपनी जिंदगी अलग खुशनुमा बिता रहे हैं। और ये बेचारी यहाँ पूरी उम्र उनका इंतजार करती रह जाएगी, ऐसे ही घर के काम करते हुए, रोते हुए। लीजिए प्रशांत जी, आज मैंने अपनी स्पेशल सैंडविच और चटनी बनाई है आपके लिए। देखिए ना, खाकर बताइए ना कैसी बनी है। ओहो प्रशांत जी, आपको हो क्या गया है? कब से आवाज दे रही हूँ मैं आपको, सैंडविच ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नरम हो जाती है। अरे सुन रहे हैं आप प्रशांत जी? मैं कह रही थी कि आप ये सैंडविच ट्राई कीजिए, ये मुझे बनानी आती है अच्छे से। और सब घर में जब मैं मायके में बनाती थी ना, सब इसकी तारीफ करते थे। यहाँ पर भी मैंने कई बार बनाई है, पर किसी ने तारीफ नहीं की। खैर कोई बात नहीं, आप इसे खाकर बताइए ना कैसी बनी है। ये मेरी स्पेशल डिश है। सैंडविच को साइड में रखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? माना मैं आपकी भाभी हूँ, पर इस तरह का मजाक आपको मेरे साथ नहीं करना चाहिए। शादीशुदा औरत हूँ मैं, मेरे पति है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे और राजीव भैया के बीच में कैसा है सब कुछ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ऐसा सब कुछ नहीं कहना चाहिए। भले ही मेरे और राजीव जी के बीच में सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन तब भी राजीव जी ही मेरे पति हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। अच्छा, तो तुम पूरी उम्र उनका इंतजार करती रहोगी ऐसे ही, भले ही वो बाहर बाहर चाहे कुछ भी करते रहे। तुम समझती क्यों नहीं बात को? उनकी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ना हो, पर मैं उनकी पत्नी हूँ। आज नहीं तो कल वो मुझे जरूर अपनाएंगे। मैं पूरी उम्र उनका इंतजार कर लूंगी, पर मैं किसी और के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। ये जानने के बाद भी कि उन्होंने अलग शादी कर रखी है, अपना एक अलग घर बसा रखा है, उनकी एक पत्नी भी है, तब भी तुम उनके साथ ही रहना चाहोगी, उन्हीं का इंतजार करना चाहोगी? बस, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, चलो मैं तुम्हें कल खुद अपने साथ ले चलता हूँ और तुम्हें सब सच्चाई दिखाता हूँ। एक इंसान का एक वक्त तक इंतजार करने के बाद भी अगर वो तुम्हारा नहीं हो सका, तो तुम्हें समझ लेना चाहिए था ना कि वो कहीं किसी और के साथ है। पर तुमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। चलो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। चलो, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, चलो कल। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने जा रहा हूँ, पर मेरा ये करना जरूरी है, जिससे तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। अरे यार, पति हो तुम मेरी, तुम्हारा हाथ पकड़ने में शर्म कैसी? बीवी हो तुम मेरी, अपनी बीवी का हाथ नहीं पकड़ूंगा तो क्या पड़ोसन का पकड़ने जाऊंगा? और पड़ोसन का पकड़ूंगा तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बकवास बंद करो। घर पर तुम किसी और के साथ रहते हो, ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और पड़ोसन का नाम लिया ना तो तुम्हारे हाथ पांव दोनों तोड़ दूंगी मैं। मुझे कमजोर बीवी मत समझना। 2 साल से तुम्हें झेल रही हूँ, तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ मैं, समझे? चलो अब ऑफिस चलते हैं, लेट हो रही है। हाँ चलो जाने मन। सुन लिया तुमने और अपनी आंखों से सब कुछ देख भी लिया ना, या अभी भी कुछ देखना बाकी है तुम्हारा? अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा ना? रुको, अभी मैं तुम्हें किसी से यहाँ पूछवा देता हूँ, तब तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा होगा। ये देखो, दरवाजे पर देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एंड मिसेज राजीव वत्स। मतलब समझ रही हो ना, भैया और। हेलो भाई साहब, अरे आपकी मुलाकात हुई नहीं क्या मिस्टर एंड मिस्टर राजीव जी से? अरे अभी अभी तो दोनों गए हैं ऑफिस के लिए। अरे थोड़ा पहले आ गए होते तो आपको मिलवा देती मैं। अरे पड़ोसन हूँ उनकी, अच्छे से जानती हूँ उन दोनों को। अरे क्या हुआ मैडम जी, इस तरह रोते हुए क्यों चली गई? क्या बात है? जी कुछ नहीं, वो थोड़ा इमोशनल है ना, तो मिलने की बात हुई बस, इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं फिर से मिल लूंगा उनसे। बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, हम दोनों उनसे मुलाकात कर लेंगे। हम दोनों को उन्हें सरप्राइज देना है, बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं हमारे ना। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरी
बर्बाद हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिंदगी किसी के भरोसे नहीं होती कि कोई उसे आबाद और बर्बाद कर लेगा। आबाद और बर्बाद करना जिंदगी को, ये सब कुछ हमारे हाथों में होता है। तुम इतना क्यों सोच रही हो? तो क्या करूं मैं? कैसे ना सोचूं? मेरा पति दूसरे के साथ शादी करके आराम से अपना घर बसा के रह रहा है। मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ, उसकी माँ की ताने सुन रही हूँ, उसके घर वालों की सेवा कर रही हूँ। क्या फायदा मेरा ये सब करने का? माँ जी को खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ, उन्हें खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ। और उन्होंने बाहर अपनी दुनिया बसा रखी है। शांत हो जाओ। भैया ने जो भी किया वो गलत था, मैं मानता हूँ, पर तुम अब क्या कर रही हो? तुम भी तो गलत कर रही हो ना। भैया को तुम्हें ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी। उन्हें तुम शायद पसंद नहीं थी और उन्होंने माँ के दबाव में आकर उन्होंने तुमसे शादी कर ली और इस रिश्ते को वो निभा नहीं पा रहे हैं। देखो, अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में जीने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। अब तुम पीछे लौटकर जो बातें खत्म हो गई उन पर रो नहीं सकती। उन पर रोने का तुम्हें कोई भी फायदा भी नहीं होगा। मैं चाहता हूँ तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो मेरे साथ। ये सब कहने की बातें होती है, आप भी मेरा हाथ छोड़ देंगे? भैया के लिए तुमने इतना कुछ किया ना, उन्हें पाने के लिए। मैं भी तुम्हें पाने के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। एक बार तुम मुझे मौका देकर देखो। जिंदगी में तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, वादा करता हूँ। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। एक बार मुझ पर भरोसा कर लो प्लीज। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? आप मुझे कभी धोखा तो नहीं देंगे ना? अपनी आखिरी सांस तक नहीं, पक्का। देखो, अब हमें कुछ यहाँ किसी से कहने सुनने की जरूरत नहीं है। कहे सुनेंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। तुम अपने सामान पैक करो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं मौसी को क्या कहना है, उन्हें कैसे संभालना है, वो सब बाद में मैं देख लूंगा। चलो तुम अपना सामान पैक करो, चलो यहाँ से। वैसे भी अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम सारी सच्चाई देख ही चुकी हो। भैया की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और जहां तक सवाल है तुम्हें उनसे तलाक दिलाने का, तो वो काम मैं कर दूंगा। उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, ये बात काफी है तुम्हें उनसे तलाक दिलवाने के लिए। अब मैं तलाक का क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं देख लूंगा। तुम अपना सामान लेकर आओ, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है। सुबह से निकली हुई है ये, अभी तक घर वापस नहीं आई और प्रशांत भी अभी तक घर नहीं आया। ये नंदिनी आखिर गई कहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोन कर रही हूँ, रिंग जा रही है, पर फोन उठा नहीं रही मेरा। रुको, मैं अभी प्रशांत को फोन करती हूँ। हेलो प्रशांत, बेटा प्रशांत, नंदिनी तुम्हारे साथ है क्या? अरे नंदिनी शाम से घर नहीं आई है, कहाँ चली गई वो? हेलो मौसी, नमस्ते। मौसी, आपसे बताने के लिए माफी चाहता हूँ मैं कि मैं आपको ये खबर कर नहीं सका खुद से फोन करके। आपको मुझे फोन करना पड़ा। अरे बातों को गोल गोल कर घुमा रहा है, सही सही बता ना। अरे तुम और नंदिनी कहाँ हो? शाम हो गई है, रात होने को आई, तुम दोनों हो कहाँ? घर पर क्यों नहीं आए तुम दोनों? मौसी, मैंने और नंदिनी ने शादी कर ली है। हम दोनों अब एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और जहां तक सवाल है राजीव भैया का, तो नंदिनी और राजीव भैया का तलाक हो जाएगा। क्या? वो करम जली नाश भी थी? अरे फंसा लिया उसने तुझे। हे भगवान, अपनी अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? हे प्रभु, कैसी बदचलन औरत निकली वो। हे प्रभु, मेरे बेटे का घर उजाड़ कर तेरे साथ चली गई। अरे तू पागल है क्या? अरे बेटा, वो तू सीधा है, वो लड़की बहुत चालाक है। अरे हे भगवान, उसने तुझे अपनी जाल में फंसा लिया है। तो चुपचाप से घर चला, चुपचाप से घर चला, मुझे कुछ नहीं सुनना। मौसी, ये सब बातें बकवास है। नंदिनी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसा आप उसे समझती हैं। नंदिनी तो हमेशा आपको खुश करने की कोशिश ही करती रहती है। आपको और आपके परिवार को उसने कितने अच्छे से संभाला। लेकिन मौसी, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसका भी अपना दिल है, उसका भी अपना हृदय है। उसे भी हक है जिंदगी जीने का। आपका बेटा, मतलब मेरे राजीव भैया, उन्होंने ऑफिस में एक लड़की के साथ उनका अफेयर चल रहा था और उसी लड़की के साथ 2 सालों से उन्होंने शादी कर रखी है। 2 साल से वो अलग जिंदगी जी रहे हैं उस लड़की के साथ। इसीलिए वो आपके साथ आपके घर में कम आते जाते हैं। मौसी, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से किसी की बेटी की जिंदगी खराब करना अच्छी बात नहीं है। आपकी भी एक बेटी है पूजा, कल को उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा, जैसा आपका बेटा राजीव आपकी बहू नंदिनी के साथ किया। ये तो क्या बोल रहा है? राजीव ने अलग शादी कर रखी है। राजीव कभी नंदिनी को पसंद ही नहीं करता था। उसने मेरे कहने पर नंदिनी से शादी कर ली, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दे ये सब कुछ झूठ है। नहीं मौसी, ये सब कुछ सच है।
भैया ने आपके कहने पर नंदिनी से शादी जरूर कर ली, पर वो नंदिनी के साथ कभी नहीं रहे, ना ही वो नंदिनी को खुश रखते थे। नंदिनी ये सब बातें आपको कैसे बताती? कोई भी बहू ये बात अपनी सास को कैसे कह सकती है? मौसी, अब तो कम से कम आपको सच्चाई का पता चल गया है। अब तो आप नंदिनी को आजाद कर दीजिए उस बेड़ियों से, उस ससुराल की जिंदगी से। इसीलिए मैं नंदिनी को अपने साथ ले आया हूँ। मैंने और नंदिनी ने शादी कर ली है और जल्दी ही राजीव भैया से नंदिनी का तलाक भी हो जाएगा। तो सही कह रहा है, मेरी भी एक बेटी है, मुझे भी उसके दुख का एहसास है। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ कि राजीव ने अलग शादी कर रखी है। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे ही गलती हुई, माफ कर दे मुझे। तूने तो मेरी बहू नंदिनी की जिंदगी बना दी बेटा, पर तू मेरा बेटा हमेशा रहेगा, मेरे घर आते जाते रहना। मैं ये तो नहीं कह सकी थी कि तू नंदिनी को लेकर यहाँ पर आना, पर ठीक है, तू जरूर आते जाते रहना और मुझे जरूर इजाजत देना कि मैं भी तेरे घर आकर नंदिनी और तुझसे मिल सकूं। मौसी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। शुरू से आपको देखा था गलत के खिलाफ लड़ते हुए। समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी की जिंदगी आपकी आंखों के सामने कैसे बर्बाद हो रही है। अब मुझे अच्छा लगा, मेरी पुरानी वाली मौसी जो लौट आई। तुम दोनों बच्चे हमेशा सुखी रहो बेटा। मेरे लिए तो नंदिनी अब मेरी बेटी जैसी ही है। भले ही मेरी बहू बनकर उसने इतने दिनों तक मेरी देखभाल और सेवा की, पर अब मेरे लिए उसके मन में बहू वाले ही भाव हैं। पर मैं जानती हूँ कि वो यहाँ मुझसे मिलने कभी नहीं आएगी और ना ही मुझे यहाँ पर उसे बुलाना ही अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ रहे, खुश रहे मेरी बच्ची। हाँ मौसी, और आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं पूजा की शादी करवाऊंगा। अभी भी मैं पूजा का एक बड़ा भाई ही हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मौसी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपने कहा था ना कि एक अच्छा लड़का ढूंढकर पूजा की शादी करवाना, मैं पूजा बच्ची की शादी जरूर करवाऊंगा एक अच्छा लड़का ढूंढकर। और अभी तो सूरज पड़ रहा है, जब सूरज बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, तो मैं उसके लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी भी शादी करवा दूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा मौसी। हमेशा आप लोग मेरा परिवार है और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। और मौसी, मैंने अपनी माँ से भी बात कर ली है। माँ को भी मेरी शादी से कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो तो खुश हो रही थी। तो बेटा, ये सब कहकर तुमने मेरे हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। तुम सब सुखी रहो, खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्ची पूजा, तू हमेशा सुखी रहे बेटा, तुझे कभी नंदिनी जैसा दुख ना मिले। 4 महीने बाद आज मैं बहुत ही खुश हूँ। राजीव अपनी पत्नी कीर्ति के साथ अब इसी घर में जो रहने लगा, और पूजा की भी शादी हो गई, पूजा अपने घर विदा हो गई। सूरज की भी पढ़ाई पूरी होने वाली है, जल्दी ही सूरज की भी शादी करवा दूंगी। और प्रशांत और नंदिनी भी अपना अलग रहने लगे दोनों, और एक दूसरे के साथ खुश हैं। प्रशांत ने बहुत अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। भले ही मेरा बेटा नहीं था, वो मेरी बहन का बेटा था, लेकिन उसने पूरी तरह से अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई। एक मेरा बेटा होता तो मेरे लिए जितना करता उतना प्रशांत ने किया पूजा की शादी में। अब मुझे प्रशांत को से बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाएगा। हेलो प्रशांत बेटा, क्या मैं तेरे घर आ सकती हूँ तुझसे मिलने? अरे हाँ हाँ मौसी, आप ही का घर है, बिल्कुल आ जाओ, क्यों नहीं। अरे सरला, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू कम से कम अपनी बहन के घर से मिलने तो आई। हे भगवान, मुझे तो लगा था कि तू कभी मुझसे मिलने खुद नहीं आएगी, मुझे ही जाना पड़ेगा तुझसे मिलने। अरे दीदी, जब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो मैं आई आपसे मिलने। आप तो जानती ही हो कि अब मेरे कोई जिम्मेदारी बची नहीं है। राजीव ने भी अपनी बीवी को लेकर उसी घर में आकर रहने लगा है कीर्ति के साथ, और पूजा की भी शादी हो गई। मेरी सारी जिम्मेदारियां अब खत्म हो गई, और मेरा बेटा प्रशांत वो भी अब खुश है नंदिनी के साथ। नंदिनी बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, अपनी सास नहीं एक माँ समझकर। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था, उस व्यवहार की माफी मांगना तुमसे रह गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई कि कम से कम उस व्यवहार की तुमसे माफी मांग सकूं। वाकई में मैं आज दिल से बहुत खुश हूँ कि तुम अपने नई जिंदगी में इतना खुश हो, तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला है, मेरी दीदी जैसी सास मिली है। ये शुरू से ही बहुत ही अच्छी थी, चाहे कोई इनके साथ कितना भी बुरा करे, ये सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। ऐसी थी मेरी दीदी, और तुम्हें ये सास के रूप में मिली है, ये सोचकर मैं बहुत खुश हूँ। अरे सरला, क्या बात कर रही है? मैं चाहे जितनी अच्छी हूँ, तू जानती है नंदिनी बहुत अच्छी है, इसकी जैसी बहू पाकर तो मेरे भाग्य खुल गए। मेरा तो एक ही बेटा था, मैं तो सोचती थी पता नहीं कैसी बहू आएगी, और नंदिनी इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ नंदिनी बहुत अच्छी बहू है। नंदिनी जैसी बहू हर सास को मिलनी चाहिए। बेटा, हमेशा खुश रहो, सदा सुख में रहो, तुम्हें कभी किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। अच्छा दीदी, अब चलती हूँ। ऐसे नहीं सरला, मैं तुझे यहाँ से बिना खाए पिए नहीं जाने दूंगी। इतने समय बाद तू आई है, अपनी नई बहू के हाथों का खाना तो तुझे जरूर खिलवाऊंगी। और वैसे भी तुझे पता है मेरे बेटे और बहू की शादी को 5 महीने होने वाले हैं, तो इतनी खुशी की बात है, हमने कोई बहुत बड़ा रिसेप्शन भी नहीं किया है, तो कम से कम तू खाद कर तो यहाँ से जाएगी, अपनी नई बहू के हाथ का खाना नहीं खाएगी।
हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कभी कोई जरूरत नहीं है। आप आज भी मेरे लिए माँ जैसी ही हो। भले ही हमारे बीच में हर रिश्ते बदल गए हो, पर हमारी भावनाएं कभी नहीं बदली। आप मेरे लिए आज भी मेरी माँ जैसी ही हो। आप बैठो माँ जी, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, अब मैं तेरी मौसेरी सास हूँ, पर सास तो हूँ ही। अच्छा ही खाऊंगी मैं तेरे हाथ का। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप से। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम रोजाना जो भी वीडियोस डालते हैं वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।